आप मुझे क्या सुनाएंगे आप? जो आप कहें। बेसिकली इस गाने के पीछे मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी है। मैं रोड पे रो रहा था गुलबर्ग 3 में बाहर मेन पे, जूसी चेक रेस्टोरेंट के नीचे। तो मैंने उस वक्त पहला शेर लिखने की कोशिश की। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं कहती हूँ कमाल हो गया है। मुझे मेरे बचपन में एक बारी भी नहीं मार पड़ी, जिंदगी में एक बार ही हुआ था। घर पे कोई चोरी हुई थी ना, तो इल्जाम मेरे पे आया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हंसो पाकिस्तान और मैं हूँ आप लोगों की होस्ट तोहा सुहेल। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़के मौजूद हैं। आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रोशान आर के। रोशान, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली दो बिजनेस करता हूँ। एक बिजनेस करता हूँ इवेंट मैनेजमेंट का, उसके अलावा अपना म्यूजिक स्टूडियो चलाता हूँ और साथ में राइटिंग करता हूँ, कंपोजिंग करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। ओके, इसका मतलब आप आज हमें कुछ सिखाने लगे हैं। क्या चीज? आज आप हमें कुछ सिखाने लगे हैं, म्यूजिक वगैरह। सिखाने वाले तो अभी नहीं हुआ मैं, हाँ सीख रहा हूँ, अभी खुद लर्नर हूँ। बट हाँ, मैं खुद जो सॉन्ग्स राइट किए हुए हैं वो कुछ हैं, कुछ मैंने अपने 15 से 20 ट्रैक खुद राइट किए हुए हैं। क्योंकि मेरी स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि 1 साल पूरा स्टूडियो लाइन में गुजारा था किसी दोस्त के पास। तो लोगों की रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे सॉन्ग राइट करके दे, तो मुझे किसी ने राइट नहीं करके दिया था। फिर एक वक्त ऐसा है कि परवरदिगार ने खुद करम किया, कलम हाथ में था, मैं खुद तो ट्राई करना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो उसके ऊपर बड़ी मुकम्मल कोशिश पूरी है कि वो पूरा कर सकूं। किस तरह का कंटेंट लिखते हैं आप? मैं वर्सेटैलिटी पे गौर करता हूँ, क्योंकि मुझे वर्सेटैलिटी पसंद है। ओके ठीक है, तो आप मुझे क्या सुनाएंगे आप? जो आप कहें। कुछ अच्छा सा सुनाते हैं, मौसम भी बहुत आप खूबसूरत मुझे ये बताएं, रिलीज सुनाओ कि अनरिलीज सुनाओ? पहले रिलीज सुनाए फिर बाद में अनरिलीज सुनाए। रिलीज मेरा सॉन्ग मुझे अभी सही तरीके से याद नहीं है, जो मैंने लिखा हुआ है, पर रोग नाम है उसका, यूट्यूब पे है, अहमद हसन HSG के नाम से। वो मैंने रिलीज कर दिया हुआ, मैंने अपने कजन को दिया था, उसने किया था। गाने का नाम रोग है। और जो अनरिलीज मेरा अपना ट्रैक है, वो मैंने ट्रैक मैं आपको सुनाता हूँ। मैं हूँ और मेरी रातें, मैं हूँ और मेरी बातें, ओ एक मैं ते एक तन्हाई मेरी, एक मैं ते एक रुसवाई मेरी, एक मैं ते एक परछाई मेरी, एक मैं ते मौला खुदाई तेरी। इतना सताया क्यों जिंदगी, क्या किया गुनाह वो बता जिंदगी, जिसको थमाना है जिंदगी, क्यों मिली वफाना बता जिंदगी, मैं हूँ। की आवाज बहुत खूबसूरत है। मुझे बताएं, किसी समवन स्पेशल के लिए आपने गाना गाया या वैसे ही आपको अच्छा लगता है? बेसिकली इस गाने के पीछे मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी है। क्या स्टोरी है आपकी? वो बेसिकली स्टोरी ऐसी है कि पूरे 1.5 साल पहले मैंने घर पे छोटा सा मैस क्रिएट हुआ था म्यूजिक की वजह से। तो आई एम लीव माई होम। तो मैं फिर कजन के पास चला गया स्टूडियो में। मैं स्टूडियो जाकर रुक गया। रुकते रुकते मैं वहां पे ना कजन की रिक्वेस्ट करता था मुझे गाना लिखवा दे, क्योंकि शौक था। अब मुझे वो उसने अपने सारे फ्रेंड से बुलाया, मेरी फ्रेंडशिप करवाई। अब जब उसमें 8-9 महीने गुजर गए, तो मुझे मेरा कजन कहता है, मैंने उससे लड़ पड़ा कि यार तूने मेरी 8 महीने 9 महीने हो गए, तूने मुझे गाना नहीं लिखवा के दिया। तो वो कहता है कि यार भाई एक बात बता, मैंने तुझसे कुछ दूर रखा? मैंने कहा क्या मतलब? कहता स्टूडियो तेरे पास है, मेरे दोस्त सारे तेरे पास हैं, सारे लिंक्स तेरे पास है, तेरे से नहीं गाना लिखवाया गया, इसमें मेरा कसूर नहीं। अब घर वाले आपसे मिलते हैं या अभी भी नाराजगी? नहीं, मैं अब अपने घर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आधा साल हो गया वापस घर गए हुए। तो उसके बीच में फिर जब मुझे उसकी बात फील हुई, तो मुझे गिल्ट हुआ। गिल्ट फिर ऐसा हुआ कि मेरी बर्थडे थी, तो मेरी बर्थडे मैं अब घर में से सबसे लाड़ लूं। मेरी बर्थडे जो सी है वो बहुत हैप्पीनेस के साथ मनाते थे, तो मैं अकेला था अपनी बर्थडे वाले दिन। तो उस दिन मैंने सबसे पहले मैं रोड पे रो रहा था गुलबर्ग 3 में बाहर मेन पे, जूसी चेक रेस्टोरेंट के नीचे। तो मैंने उस वक्त पहला शेर लिखने की कोशिश की। क्या था वो शेर? मैंने शेर लिखा था, सबने कहा था बहुत बड़े ख्वाब हैं तेरे, हम तेरे पीछे खड़े हैं एक ही लकीर में ए रोशान। सबने कहा था बहुत बड़े ख्वाब है तेरे, हम तेरे पीछे खड़े हैं एक ही लकीर में रोशान। जरा सी मुश्किल आई तो मुड़ के पीछे देखा, सब नजर आए खूबसूरत सी तस्वीर में ए रोशान। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं कहती हूँ कमाल हो गया है। अच्छा, आपके लाइफ में कोई लव स्टोरी वगैरह है या आपको वैसे ही अपनी लाइफ स्ट्रगल इतनी ज्यादा आपकी रही है कि आप ऐसे हो गए? बेसिकली ऐसा होना वैसा होना, वो बात आपकी राइट है एब्सोल्युटली, क्योंकि आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यू आर स्ट्रेंजर अबाउट फॉर मी। तो पर बात पता है क्या है, रिलेशंस हर लड़के की लाइफ में आते हैं, ठीक है, पर मेरी जिंदगी में बड़े चेंज रिलेशंस आए। मतलब कि मेरी एंगेजमेंट हुई, फिर मैस हुए,
फिर वो खत्म हुआ, फिर एक रिलेशन हुआ, बड़ी चीजें आती है लाइफ में। काफी स्ट्रेसफुल लाइफ आपने गुजारी है। बिल्कुल ऐसे ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हमेशा वालिद मालदा की तरफ से सारी चीजों की सपोर्टेड थी। मेरे वालिद मेरे दोस्त हैं, तो उनसे किसी चीज की डर नहीं था, ना कुछ भी किसी चीज का नहीं, तो फ्रेंडशिप थी। तो उन्होंने सारी चीजों को गाइड करना, पर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गाइडेंस के साथ, उनकी जूतियों का सदका हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके अब इस वक्त यहाँ पर पहुंचे। कितनी बचपन में जूतियां पड़ी होंगी आपको? मुझे मेरे बचपन में एक बारी भी नहीं मार पड़ी, जिंदगी में एक बार ही हुआ था। घर पे कोई चोरी हुई थी ना, तो इल्जाम मेरे पे आया था। तो ना छोटी सी चोरी हुई थी, तो ना इल्जाम मेरे पे आया, तो ना वालिद साहब ने सबको ना मुर्गा बना दिया। तो हम तीनों भाइयों को, अब ना तीनों भाइयों को एक को आधे घंटे बाद उठा दिया, एक को 1 घंटे बाद उठा दिया। आप कितनी देर बाद उठे थे? अब मुझे वो कह रहे हैं उठ जाओ, तो मुझे वहां पे 2 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे हो गए हैं, 5वां घंटा 6वां घंटा लगा, तो वालिद साहब आगे हाथ जोड़ के कह रहे हैं बेटा अब तू उठ जा। बाबा मेरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा अब तू उठ जा, तेरी मेहरबानी, जो खाना मैं मंगवा के देता हूँ, मुझे माफ कर दे। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं मारा। ये सही है भैया, आपने तो रिग्रेट फील करवा दिया। मुझे बताएं, इतनी कम एज में आपने इतनी स्ट्रगल लाइफ की है, जी अब आपकी लाइफ कैसी है? अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी स्टेबल है, बस एक वक्त का इंतजार है, बिकॉज मैं हर चीज को प्रेफर कर रहा हूँ अपनी लाइफ के बीच में, वर्सेटैलिटी पैदा कर रहा हूँ अपनी राइटिंग में, अपनी सिंगिंग में, अपनी कंपोजिंग में। करण औजला टाइप, गुरु रंधावा टाइप, हनी भाजी टाइप। फ्यूचर के सिंगर हैं आप, आई होप, इंशाल्लाह। फिर आप हमें इंटरव्यू नहीं देंगे? इंटरव्यू क्या, आपको ऑफिस में इंटरव्यू देंगे, आप हमारा इंटरव्यू खुद मांगेंगे। ठीक है, डन हो गया। फिर इन फ्यूचर आपसे जरूर मुलाकात होगी। Absolutely. आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। ग्लैड टू मीट यू, वेलकम।